नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री का जो चुनाव है, जो लोकसभा चुनाव है 2024 में होने वाले हैं और ऐसे में अभी से ही इसे लेकर विपक्ष में होड़ लगी हुई है, जहां पर एक तरफ ये लगातार कहते हैं कि एक ही कैंडिडेट को हम समर्थन देंगे, सारा विपक्ष एकजुट हो जाएगा। लेकिन जब कैंडिडेट का नाम सामने आता रहता है, जो कि पल पल बदलते रहता है, पहले नीतीश कुमार का नाम सामने आ रहा था, अब राहुल गांधी का नाम सामने आ रहा है, लेकिन जब विपक्ष पर इस पर सवाल पूछे जाते हैं तो जवाब ऐसे मिलते हैं जिससे पता चलता है कि विपक्ष में कोई एकता नहीं है। एक तरफ समर्थन होता है तो दूसरी तरफ डिनायल होता है। आप सोचेंगे कि आखिर हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, तो आपको बता दें कि प्रधानमंत्री का चुनाव जो है 2024 में होने वाला है और इसे देखते हुए राहुल गांधी को पीएम कैंडिडेट का नाम जो है वो सामने आ रहा है। कहा जा रहा है पीएम कैंडिडेट के तौर पर राहुल गांधी का नाम आगे किया जाएगा। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए नीतीश कुमार, बिहार के मुख्यमंत्री, ने कहा कि हमें कोई दिक्कत नहीं है इससे, जब सारे ऑपोजिशन पार्टी जो है वो एक साथ बैठेंगे और बात करेंगे तब हम हर चीज पर डिसीजन लेंगे। लेकिन उन्होंने कहा कि मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वहीं बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव की अगर बात करें तो तेजस्वी यादव का बयान इस पर दो टुक रहा। उन्होंने ये कहा कि अभी तक उस समय आने में काफी समय है, अब इस पर बैठेंगे, चर्चा होगी और राहुल गांधी के नाम को लेकर उन्होंने कुछ बयान नहीं दिया। उन्होंने कहा कौन प्रधानमंत्री का चेहरा होगा ये तो वक्त बताएगा। यानी ना उन्होंने हामी भरी, ना उन्होंने समर्थन दिया, सीधा डिनायल मूड में चले गए। वहीं आपको बता दें कि आज राहुल गांधी जब ये कह रहे थे कि प्रधानमंत्री, अगर उनसे सवाल पूछा गया कि अगर वो पीएम बनते तो क्या करेंगे, वो काम वाम अपना जो है गिनवा रहे थे। इसी दौरान आपको बता दें कि उन्होंने कमलनाथ के बयान पर भी अपनी टिप्पणी की, क्योंकि कमलनाथ ने कहा था कि 2024 के लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी प्रधानमंत्री पद का चेहरा होंगे। तो आखिर इसी को लेकर उन्होंने बयान दिया, क्योंकि कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भारत जोड़ो यात्रा को लेकर राहुल गांधी के नेतृत्व की वो सराहना कर रहे थे और इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि राहुल गांधी साल 2024 के लोकसभा चुनाव में विपक्ष का चेहरा नहीं बल्कि प्रधानमंत्री पद का चेहरा भी होंगे। उन्होंने ईमेल के माध्यम से एक मीडिया चैनल को दिए इंटरव्यू में ये भी कहा कि राहुल गांधी सत्ता ही नहीं बल्कि जनता की राजनीति करते हैं और ऐसे नेता को देश के लोग खुद ब खुद सिंहासन पर बैठा देते हैं। यह पूछे जाने पर कि क्या राहुल गांधी अगले लोकसभा चुनाव में विपक्ष का चेहरा हो सकते हैं, कमलनाथ ने कहा था कि जहां तक 2024 चुनाव का सवाल है, राहुल गांधी जी विपक्ष का चेहरा ही नहीं बल्कि प्रधानमंत्री का चेहरा भी होंगे। कमलनाथ के मुताबिक दुनिया के इतिहास में 3500 किलोमीटर से अधिक के पैदल यात्रा किसी व्यक्ति ने नहीं की थी और भारत देश के लिए इतनी शहादत किसी परिवार ने नहीं दी है जितनी गांधी परिवार ने दी है। कमलनाथ ने कहा कि राहुल गांधी सत्ता की राजनीति नहीं करते, वो जनता की राजनीति करते हैं और जो जनता की राजनीति करता है जनता उसे खुद ब खुद सिंहासन पर बैठा देती है। हाल ही के दिनों में यह पहली बार है जब कांग्रेस के किसी वरिष्ठ नेता ने यह कहा कि अगले लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी प्रधानमंत्री पद का चेहरा हो सकते हैं। तो ये आप देखिए, ये बड़ी बात है जब इस तरीके से प्रधानमंत्री पद के लिए राहुल गांधी के नाम की ये घोषणा कर रहे हैं और ये चीजें जब कहते हैं तो ये सारी चीजें जो है देखने का आप देख सकते हैं कि बयान जो है देखने के लिए मिलता है। तो नीतीश को कांग्रेस के स्टैंड का इंतजार है, तो वही राहुल गांधी कमलनाथ के बयान से भाजपा की खिल्ली जो है बांझे जा रही है। तो आप देख सकते हैं कि स्पष्ट जो तौर पर नीतीश कुमार ने तो ये कहा है कि उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन विपक्ष अगर साथ में बैठेगा तो फिर इस पर बातचीत की जा सकती है। इसने साफ तौर पर यही कहा कि कांग्रेस के रुख की प्रतीक्षा है, सभी पार्टियों से हम बातचीत करेंगे, विपक्षी दलों से मिलजुल कर काम करना है। इस बात पर भी ये बात जो है हो रही है। पीएम उम्मीदवार तो कांग्रेस को ही तय करना है, मेरे बारे में इसको लेकर चर्चा चलती रहती है, लेकिन इसको लेकर मेरी कोई इच्छा नहीं है। इस मुद्दे पर सभी विपक्षी दल एक साथ बैठकर ही फैसला जो है करेंगे। तो साफ तौर पर आप देखिए, सम्राट चौधरी का भी बयान था। सम्राट चौधरी भी अपने तरफ से इस मामले पर बात करते नजर आए। बिहार के विधान परिषद के नेता प्रतिपक्ष सम्राट चौधरी ने कांग्रेस नेता कमलनाथ के बयान पर जो है तंज कसते हुए सीएम नीतीश पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कांग्रेस पार्टी के कमलनाथ ने सीएम नीतीश कुमार को उनकी हकीकत जो है वो बता दी है कि विपक्ष की ओर से प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार राहुल गांधी ही है, नीतीश जी नहीं। सम्राट चौधरी ने कहा नीतीश जी को अपनी हकीकत समझनी चाहिए, अगर पहले से समझे होते तो आज कांग्रेस पार्टी ने खुलकर इनकी हकीकत सबके सामने नहीं रखी होती। यानी आप समझिए कि कितना बड़ा झटका है नीतीश कुमार के लिए कि अपने आप को पहले वो पीएम कैंडिडेट के तौर पर देख रहे थे, जब जो है सारे बयान हो रहे थे उनका ऐसा लग रहा था कि पीएम कैंडिडेट के तौर पर उनके नाम के लोग
हामी भर देंगे। लेकिन अब साफ तौर पर कांग्रेस तो खुलकर बड़े नेता जो है सामने आ रहे हैं, राहुल गांधी का नाम खुलकर सामने रख रहे हैं, कह रहे हैं कि हाँ राहुल गांधी ही पीएम का चेहरा जो है हमारी तरफ से होंगे, विपक्ष की तरफ से होंगी और इस पर सारी चीजें हैं। और नीतीश कुमार के पास कोई ऑप्शन नहीं है आज के डेट में। नीतीश कुमार यही कह रहे हैं कि हाँ जो भी है, जो भी चीजें होगी, जो भी बयान होंगे, जो भी जो भी डिसीजन लिया जाएगा हम उसके साथ ओके हैं, बस इस पर डिस्कशन करने की जरूरत है। लेकिन तेजस्वी यादव इस चीज को लेकर मानने के लिए तैयार नहीं है। वो कहते हैं कि सबकी इच्छा होती है, यानी साफ तौर पर अगर विपक्ष एक साथ बैठेगा, केजरीवाल को भी पीएम का जो है कैंडिडेट बनना है, उनकी भी पार्टी दावा ठोकती रहती है, नीतीश को भी बनना था, अब नीतीश कुमार पीछे हट रहे हैं, राहुल गांधी को भी बनना है, तो चेहरा सबको बनना है। ममता बनर्जी भी पीछे हटने वाली नहीं है, ममता बनर्जी को भी पीएम पद के लिए उम्मीदवार बनना है। तो यही चीज है कि विपक्ष का एकजुट हो पाना, एक साथ एक नाम पर सहमति बना पाना बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि ये आपस में ही भिड़ जाएंगे इस चीज के लिए। सभी, जैसा कि तेजस्वी यादव खुद भी कह रहे हैं कि सभी की इच्छा है, सभी बनना चाहते हैं, तो अब ऐसे में सभी की इच्छा पूरी तो हो नहीं सकती है। अब ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि विपक्ष एकजुटता की बात कहने वाले क्या विपक्ष की तरफ से एक नाम 2024 से सामने रख पाएंगे या नहीं। वही दूसरी तरफ राहुल गांधी ने जो आज बयान दिया, उन्होंने ये कहा कि बीजेपी और आरएसएस जो है हमारे गुरु हैं, वो मुझे शिक्षा देते हैं कि मुझे क्या करना चाहिए और मुझे क्या नहीं करना चाहिए। तो राहुल गांधी के ये बीजेपी, आरएसएस और गुरु वाले बयान पर तो विश्वास शर्मा ने कटाक्ष किया है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी बीजेपी, आरएसएस को अगर गुरु मानते हैं तो नागपुर जाकर उन्हें सिर झुकाना चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। दिल्ली के हेमंत विश्वा शर्मा ने कहा कि राहुल गांधी आरएसएस और बीजेपी के गुरु के रूप में स्वीकार करते हैं तो उन्हें नागपुर जाना चाहिए और झंडे के आगे सिर झुकाना चाहिए। हेमंता ने एमपी के पूर्व सीएम कमलनाथ के दावे पर भी तंज कसा और कहा कांग्रेस या कोई अन्य पार्टी किसी भी व्यक्ति को पीएम के चेहरे के रूप में सामने नहीं ला सकती है, लेकिन मैंने पहले ही कहा है कि कई उम्मीदवार हो सकते हैं, लेकिन 2024 में पीएम मोदी ही होंगे। पीएम मोदी जो है, उन्होंने कहा कि 2024 में पीएम तो नरेंद्र मोदी ही होंगे। शर्मा ने का यह भी कहना था कि अगर राहुल गांधी बीजेपी, आरएसएस को गुरु मानते हैं तो उन्हें नागपुर जाना चाहिए। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि आरएसएस और बीजेपी को नहीं बल्कि भारत माता के झंडे को अपना गुरु मानना चाहिए। नागपुर में उनका स्वागत है, उन्हें भारत माता के ध्वज के आगे गुरु दक्षिणा देनी चाहिए। नहीं, हेमंत विश्वा शर्मा ने इस दौरान यह भी कहा कि राहुल गांधी की हाफ टी शर्ट एक फैशन स्टेटमेंट है और यह व्यक्तिगत है। अगर राहुल गांधी को ठंड से डर नहीं लगता है तो उन्हें तवांग ले चलते हैं। असम के सीएम ने आगे कहा, जिस तरह से जनसंख्या बढ़ रही है यह असली समस्या है। बड़े भारतीय समुदाय को वापस लड़ना चाहिए और सुनिश्चित करना चाहिए कि भारतीय जनसंख्यिकी में परिवर्तन ना हो। तो कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने, आप देख सकते हैं, कहा था और उसी पर ये कटाक्ष काफी इंपॉर्टेंट है। ये कटाक्ष काफी मायने रखता है, चाहे वो तवांग झड़प से रिलेटेड हो, चाहे वो 2024 के पीएम कैंडिडेट के चेहरे से रिलेटेड हो, या फिर नागपुर जाने की जो बात है उससे रिलेटेड हो। नागपुर से उनका आप तात्पर्य समझ पा रहे होंगे, इसका हेड ऑफिस है जो है नागपुर में, और ऐसे में नागपुर जाकर सिर झुकाना चाहिए। तो इससे भी आप समझ पा रहे होंगे कि राहुल गांधी पर इस कटाक्ष का जो है क्या कुछ मायने हैं। तो ऐसे में हमने आपको ये पूरा मामला बड़े विस्तार से बताया है कि ये पूरा मामला क्या है, और अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करें।